नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 10 के अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से रिलेटेड इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसमें शुरू करते हैं हम बहुलक। आज का हमारा टॉपिक होगा बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, MODE, मोड बहुलक, और इसको जनरली जेड से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम बहुलक ही लिखेंगे, हिंदी में बहुलक से ही लिखते हैं। तो माध्यिका को एम से लिख दिया ना हमने, तो बहुलक देखते हैं। तो किसी श्रेणी का परिभाषा क्या है? किसी श्रेणी का यानी आंकड़े दिए हुए हो तो वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार आए हो। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, जो रिपीट हुआ हो बार बार, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी वह आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आया है, क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। यानी किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बहुलक कहलाता है। इसके पास श्रेणी के पदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। अब बहुलक यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में बहुलक देखते हैं हम कैसे आते हैं। तो नंबर 1, व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी अपने को ऐसे दी हुई, आंकड़े दिए हुए हैं। 0 0 के बाद में 1 है, उसके बाद में 3 है, फिर 4 है, फिर वापस 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 4 है, 5, 4, 3 और 5। ये आंकड़े अपने को प्रदत्त है ऐसे दिए हुए। इसको व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत, सीधा ऐसे आंकड़े दिए हुए, इसको अवर्गीकृत कहा जाता है। अब इसमें कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आए वो आप देख लीजिए। तो कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? तो हमें अवलोकन से स्पष्ट होता है, ध्यान से देखें। तो 4 है वो सबसे ज़्यादा बार आया। कितनी बार आया? देखिए, 1, 2, 3 और 4। 4 कितनी बार आया? 4 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार आया आंकड़ा या डाटा या समंक भी कहा जाता है, वो 4 है। और 4 कितनी बार आया? 4 बार आया। और कौन सा आंकड़ा आया? तो 4 ही आया। तो वो 4 यानी विचर का मान होगा, बहुलक होगा। सबसे ज़्यादा बार आया आंकड़ा या मूल्य, वो बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। अब नंबर दूसरा मेथड है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक। अवर्गीकृत यानी वर्ग नहीं बनाए हुए, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे वर्ग नहीं बनाए हुए। तो उदाहरण यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नानुसार है, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो कुछ विद्यार्थियों के 30 प्राप्तांक है ना, वो एक विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी की संख्या 1 दे रखी है। 31 नंबर है वो 5 5 बार आए हैं। अब 31 5 बार है और 32 15 बार आए हैं। अब जैसे ये सवाल था ना, इसमें ही आंकड़े दे रखे हैं। अब इसमें 33 16 बार है। अब 33 33 33 थोड़ी लिखेंगे, तो इसलिए सारणी बना दी। वो लंबा हो जाता है ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो 33 को 16 बार थोड़ी लिखेंगे, जैसे इसमें 4 4 बार आया है। ठीक है। और 3 कितनी बार आया? 3 बार आया। और 1 कितनी बार आया? 1 बार ही आया। तो इसको तो लिखा जा सकता है, इसमें कम ही आंकड़े थे, यानी रिपीट ज़्यादा बार नहीं हो रहे, इसमें ज़्यादा बार हो रहे हैं। 33 16 बार आ रहा है। ठीक है ना। प्राप्तांक 33 है, वो कितनी बार है? संख्या 16 है। ठीक है। और 35 है, वो 19 है। यानी विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक 30 है, वो एक विद्यार्थी के, 31 5 विद्यार्थी के, 32 15 के, 33 16 विद्यार्थियों के, 34 20 के, 35 19 के, 36 15 के, और 37 से प्राप्तांक है वो 8 विद्यार्थियों के, 38 7 के, 39 3 के, 40 2 के। तो सबसे ज़्यादा ये नीचे वाली, ये ऊपर हो गया विचर, और ये इनकी बारंबारता, ये रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आंकड़ा रिपीट हुआ है? वो है 34। उसकी बारंबारता कितनी है? 20। तो यहाँ प्राप्तांक 34 की बारंबारता सबसे अधिक है, और वो कितनी है? 20 है। तो बहुलक कौन होगा? वो जो विचर होगा ना सारणी में, वह होगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वह आंकड़ा। तो 34 कितनी बार है? 20 बार है। तो बहुलक कौन होगा? 34 होगा। ये ध्यान रखना है। तो ये बहुलक यहाँ पे 34 आ गया। तो बहुलक क्या हो गया? सर्वाधिक ज़्यादा बार आया आंकड़ा। अब जैसे हम कोई कार को पसंद करते हैं, तो हमें कार का कलर कौन सा है, तो वह कंपनी उसी कलर की कार बनाती है। तो कंपनी भी क्या शोध करती है, वो बारंबारता देखती है कि कस्टमर इस कलर की कार को ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो उसी कलर की गाड़ियाँ ज़्यादा निकालती है। तो वहाँ पे भी बहुलक का उपयोग हो गया। अब तीसरा है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक। तीसरा मेथड है मोड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
वर्गीकृत बारंबारता, इस बार वर्ग दिए हुए जैसे माध्यिका में दिए हुए थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो सर्वप्रथम दी गई वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग छांटते हैं, तो वह क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, अर्थात बहुलक उस वर्ग में ही आएगा। इसके पश्चात निम्न सूत्र द्वारा बहुलक ज्ञात करते हैं। तो ये बहुलक यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, ध्यान रखना है, L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0, क्या है, F1 माइनस F0। आपको याद करने का तरीका बताते हैं, F1 माइनस F0 लिख दिया, नीचे ही आपको F1 माइनस F0 लिख देना है। अब यहाँ से F2 घटाओगे तो इसे इधर इसका दुगुना करना है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यानी F1 माइनस F0 ऊपर लिखना है तो नीचे भी F1 माइनस F0 लिखना है, और F2 घटा देना है तो यहाँ पे इसका दुगुना 2F1 F2 और इधर ये 2F1 है, ध्यान रखना है। और ये सूत्र कुल मिला के क्या हुआ, L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0, नीचे भी F1 माइनस F0 माइनस F2, इसका दुगुना और कोष्टक बंद इंटू H। तो कंप्लीट फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो ये आप सवाल में बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जहाँ L क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। अब आपको F1 F0 F2 ज्ञात करना है, तो ये क्या है, तो F1 बीच में लिख लीजिए आप, 3 लाइन है, 3 लाइन ले लीजिए आप, 1 2 3, F1 बीच में लिख लीजिए क्योंकि 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है। 1 से पहले 0 ही तो आता है और 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है। तो F1 पहले इसका लिखेंगे, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, किसकी है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 इससे पहले आया तो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता F0 क्या है, 0 1 से पहले आता है ना तो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, और F2 क्या आता है, 1 के बाद में आता है तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, और H क्या हो गया, वर्ग अंतराल, H हो गया वर्ग अंतराल। तो ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन में ये सूत्र लगेगा, बार बार ध्यान से देखिए इसको और याद कीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 पॉइंट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मेथड नंबर 3 पर आधारित जो बहुलक की वर्गीकृत बारंबारता बंटन से अपना जो सूत्र लिया है उस पर आधारित एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वर्ग दे रखे हैं, 10 से 25 के बीच में 6 बार आता है, यानी 10 से 25 के बीच में प्राप्तांक है वो 6 जनों के ऐसे कह सकते हैं भाई। 25 से 40 के बीच 20 में है, अगर ये प्राप्तांक टाइप से हैं तो 40 से 55 44 जनों के बीच में, यानी 40 से 55 के बीच में अंक कितने हैं, 44 जनों के है, और 55 से 70 के बीच में है 26 के रह से, 70 से 85 3 और 85 से 100 1। तो अपने को यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को देखना है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है। तो सर्वाधिक बारंबारता 44 है, किस वर्ग की है, 40 से 55 की है। तो यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या है, 40 से 55। तो अपना आंसर 40 से 55 के बीच में ही आना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। अतः बहुलक वर्ग क्या हो गया, 40 से 55 हो गया। और L क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 40 से 55 की निम्न सीमा क्या है, 40 है, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। अब अपने को पता है F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 1, तो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता वो 44 है। F1 क्या, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 क्या, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की है, तो ये 20 हो गया। बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, इससे ठीक पूर्व की, ये देखो ये F1 होगा और ये F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की, और इससे बाद वाली क्या होगी, F2। तो F2 क्या होगी, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता के बाद की बारंबारता वो 26 हो गई यहाँ पे। और H क्या, वर्ग अंतराल कितने कितने का चल रहा है, 10 से 25, 25 से 40, कितने कितने का डिफरेंस है, 15 15 का है। अब अपना बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0, और नीचे यही लिखना है F1 माइनस F0, F2 घटा देना है और इसका दुगुना लिख देना है, और कोष्टक बंद गुणा H लिख देना है, गुणा क्या लिख देना है, H। अब इसके अंदर ये मान रख देते हैं, तो इसमें मान रख दिया, तो L क्या है, निम्न सीमा 40 प्लस F1 कितना है, 44 माइनस 20 बट्टा 44 का दुगुना हो जाएगा नीचे, F1 का दुगुना 88, F0 कितना है 20 और माइनस 26 गुणा 15 आ गया। अब बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, 44 में से 20 गए, अपने पास कितने बच गए, 24 बच गए, और 88 में से ये माइनस माइनस के जुड़ के माइनस का ही रह जाएगा, तो ये 46, 88 में से 46 गए तो 42 बच गए, गुणा 15।
अब इनमें किसका है, 6 6 का भाग दे देते हैं। 6 6 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा, और 15 चौके कितना हो गया 60, 60 में 7 का भाग दे देते हैं, तो ये 8.57 बार जाएगा, 8.57 बार इसमें जोड़ लेंगे 40 में, तो ये 48.57 हो जाएगा, 48.57। तो ये अपना अभीष्ट बहुलक आ जाएगा। तो ये देख लीजिए 40 से 55 के बीच में आंसर आ रहा है ना, 40 से 55 के बीच में आंसर अपना आना चाहिए। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब हम प्रश्नावली के प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी है। तो 2 4 5 7 5 3 1 5 8 7 5 है। तो इसमें सबसे छोटा आंकड़ा 1 है, वो कितनी बार है, एक बार ही है। 2 कितनी बार आ रहा है, देख लीजिए। तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, ऐसे करके हम सबकी आवृत्ति देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो देखने से ही पता चल रहा है 5 कितनी बार आ रहा है, एक, देख लीजिए 1 2 और 3 और 4, सॉरी 5 है, वो सर्वाधिक कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो बहुलक कौन होगा, 5 होगा। यार ध्यान देना, कौन आ रहा है ज़्यादा बार वो होगा, ठीक है। कितनी बार आ रहा है वो नहीं होगा, सबसे ज़्यादा बार आया आंकड़ा बहुलक होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे 5 है, वो बहुलक हो गया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा 4 बार आया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न बारंबारता बंटन का। तो ये पहले का पहला कर दिया, दूसरा आप कर सकते हैं इसी प्रकार। अब दूसरे का पहला कर देते हैं हम, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये x है, विचर है यानी आंकड़ा है, और f उनकी बारंबारता। 3 2 बार है, 4 4 बार है, 5 6 बार है, 6 3 बार, 7 2 बार और 8 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है बताइए, सबसे ज़्यादा बार है 5 आया, कितनी बार है, 6 बार है। तो यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर 5 है, सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर क्या है, 5 है। अतः बहुलक क्या हो गया, 5, क्योंकि उसकी बारंबारता कितनी है, सबसे ज़्यादा 6 हो गई। तो ये बहुलक आ गया यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, उनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सदस्य की संख्या और परिवार की संख्या, 2 सदस्य वाले परिवार कितने, 1 है, और यानी 30 परिवार में रिसर्च किया गया भाई, अनुसंधान किया गया कि 2 सदस्य वाला परिवार 1 है, और 3 सदस्य वाले 2 परिवार है, 4 सदस्य वाले कितने परिवार हैं, 4 परिवार हैं, और 5 सदस्य वाले परिवार है 6 उनकी, यानी 5 5 5 5 5 1 फैमिली मेंबर 6 फैमिलीज में, और 6 सदस्य संख्या 10 परिवार में, परिवार की संख्या, और 7 कितने में, 3 में, और 8 है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, यानी 5 परिवार ऐसे जिनमें 8 8 सदस्य हैं। तो हम जानते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है, 10 है, और वो किसकी है, 6 है। अतः 6 सदस्य वाले परिवार कितने हैं, एक तरह से 10 है, तो यानी पे बहुलक कितना हो गया, 6 हो गया। तो बहुलक कितना हो गया, 6 हो गया। तो यही क्वेश्चन इस प्रकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। 20 छात्रों की आयु वर्ष में दे रखी है ऐसी। तो 15 साल का एक छात्र है, फिर एक 16 साल का, एक 13 साल का, एक 14 14 13 15 14 13 13, फिर 14 12 15 14 16 13 14 14 और 13 15। तो ये अपने को ये बताना है कि 20 छात्रों की, इसमें इन्हें बारंबारता बंटन से व्यक्त करना है, बारंबारता बंटन सारणी में व्यक्त करें, बहुलक अपने को ज्ञात करना है। तो इनकी बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं, हम देखते हैं। तो विचर x है, सबसे कम मान कौन सा है, सबसे पहले देख लीजिए, तो 12 है। अब 12 कितनी बार आया, वो एक बार आया, ये 12 कितनी बार है, एक बार है, वो लिख लिया बारंबारता। उसके बाद में 13 है, 13 कितनी बार है, 6 बार है। उसके बाद में 14, वो कितनी बार है, 7 बार है, सबसे ज़्यादा बार, तो 7 बार है, देख लीजिए इसमें। और 15 कितनी बार है, 4 बार है। उसके बाद में 16 कितनी बार है, 2 बार। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर यानी बहुलक कितना होगा, 14 है, यानी 14 है, वो कितनी बार है, 7 बार है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला विचर बहुलक होगा। तो बहुलक यहाँ पे 14 यानी 14 होगा, ठीक है। तो ये बहुलक आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कुछ विद्यार्थियों प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं, प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक दे रखे हैं 10 है,
10 विद्यार्थियों की संख्या 10 यानी प्राप्तांक वो 2 विद्यार्थियों के, 20 है वो 8 के हैं, और 30 16 के, और 40 26 के हैं, और 50 है वो 20 विद्यार्थियों के। ऐसे करते करते 80 अंक है वो 4 विद्यार्थियों के है। हमें इनको बहुलक ज्ञात करना है। तो ये अवर्गीकृत वाले दे रखा है अपने पास। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हो रही है? सबसे ज़्यादा आवृत्ति है वो 26 है यहाँ पे, किसकी है? 40 की। तो बहुलक 40 होगा, सर्वाधिक बारंबारता जिसकी 26 है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो वर्ग दे रखा है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और इधर इनकी आवृत्ति या बारंबारताएं दे रखी है 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3 दे रखी है। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बताइए बहुलक वर्ग क्या होगा? तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? ये सबसे ज़्यादा बारंबारता 16 इस वर्ग की है। तो 20 से 25 ये बहुलक वर्ग हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया। और ये F1 क्या हो गई? बहुलक वर्ग की बारंबारता, यहाँ पे 16 हो गई बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होगी? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता 7 है। और F2 क्या होगी? बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। और अंतर H कितने कितने का अंतर है? 5 5 का अंतर यहाँ पे चल रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 माइनस F2 कर देते हैं, F1 का दुगुना कर देते हैं, याद रखने का तरीका, इंटू H, या L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 पॉइंट 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H आ जाएगा। और L क्या है? बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग 20 से 25 हुआ, क्योंकि उसकी सर्वाधिक बारंबारता 16 है। तो 20 से 25 की निम्न सीमा क्या है? 20 है, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास है। तो L 20 हो गया। और F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसके नीचे 16 लिखा हुआ था। और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की 7 है। F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता 12। और H क्या है? वर्ग अंतराल कितना हो गया? 5। तो बहुलक का सूत्र क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 पॉइंट 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो 20 प्लस 16 माइनस 7 मान रख दिया F1 माइनस F0 का, बटे 2 इंटू 16 माइनस 7 माइनस 12 इंटू 5। तो 16 में से 7 गए, कितने आ गए? 9। और यहाँ पे 32, 32 में से 19 जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 13 यहाँ पे बचेंगे। 9 को 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाली से गुणा होगा 45, 45 में 13 का भाग दिया, तो ये 3.46 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3.46 बार जाएगा। तो 3.46 को 20 में ऐड कर दिया, तो 23.46 हमारा बहुलक होगा इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का बहुलक क्या होगा? 23.46, जो कि बहुलक वर्ग 20 से 25 के बीच में आता है। तो आंसर इसके बीच में आना चाहिए, 20 से 25 के बीच में। ठीक है, तो ये 23.46 हमारा आंसर होगा इसका। अब 7वां प्रश्न लेते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक दे रखे हैं 0 से 10, 0 से 10 यानी 0 से लेकर 10 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? उन छात्रों की संख्या 5 है। और 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 12 हैं। और 20 से 30 के बीच में 14 स्टूडेंट है। और 30 से 40 के बीच में 10 है। और 40 से 50 के बीच में 8 है। और 50 से 60 के बीच में 6 स्टूडेंट है। तो अपने को यहाँ पे ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया अपने पास? सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 14 है। वो किसकी है? 20 से 30 के बीच में। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया? 20 से 30 हो गया। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता 14 दे रखी है। ठीक है, अब L कितना हो गया? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 20 से 30 की निम्न सीमा लोअर लिमिट कितनी हो गई? 20 हो गई। और F1 क्या हो गया? बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये 14 हो गया। और F0 क्या? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता 12। और F2 क्या? बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता 10। और H क्या है? इनमें डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 में H 10 का चल रहा है। अब बहुलक सूत्र क्या होता है? L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 पॉइंट 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, कोष्टक क्लोज करके। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। 20 प्लस ये 14 माइनस 12 बटे 2 गुणा 14 माइनस 12 माइनस 10, और कोष्टक क्लोज इंटू 10। अब 14 में से 12 गए, कितने बच गए? 2। और यहाँ पे 28, 28 माइनस कितना हो जाएगा? 22। तो 28 में से 22 गए, अपने पास कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। तो 2/6, 2/6 या 2 इसी 10 से गुणा होगा तो 20/6
6 आएगा 3.33। तो 20 में 3.33 ऐड किया तो 23.33 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 7वें प्रश्न का आंसर है वो 23.33 होगा। बहुलक वर्ग 20 से 30 के बीच में आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, यानी इनके बीच में का मतलब है इनके बीच का कोई आंकड़ा आना चाहिए, ठीक मध्य से नहीं कह रहे हम। ठीक है, तो ये इसके मध्य में, ये बीच में आंसर आ जाएगा 23.33। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही। इस एक्सरसाइज का 8वां 9वां प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। इनको अपनी प्रैक्टिस के लिए डू योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको अभ्यास के लिए करना चाहिए। तो ये आप इनको खुद करें और हमें आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। टिल देन, जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।